Hello everyone, I'm Payal and now I'm going to teach you class 4 standard Hindi textbook Sunhari Dhoon. So just let's start. Just quickly we see the index. मेरा वादा पर्यावरण बचाना है. Here is given two interesting points. Then started lesson poem first. This one is the poem कविता. प्रकृति कहती है और हम इसमें पढ़ने वाले हैं तुकांत शब्द और वर्ण विच्छेद. सो दिस वन इज द व्याकरण बिंदु. व्याकरण बिंदु मीन्स दिस वन इज द हिंदी ग्रामर पोर्शन. ओके, तो चलिए देखते हैं. सबसे पहले हम बुक देख लेंगे हमारी. तो ये हमारा इंडेक्स दिया गया है. हमारे इंडेक्स में कितने हमें लेसन्स रहेंगे? 16 हमें पूरे पोएम्स लेसन्स पूरे हमें 16 पढ़ने हैं. इसके बाद आपका है फर्स्ट मेरा वादा. आपको इस बुक में क्या करना है? यहाँ पे ऑलरेडी डॉट डॉट्स दिए गए हैं. तो आपको करना है, आपको पेंसिल लेना है और इसके ऊपर लिखते जाना है. सबसे सुंदर. तो ये अब आपको क्यों दिया गया है? क्योंकि इससे आपकी हैंडराइटिंग सुधरनी चाहिए. तो इस तरीके से आपको इसके ऊपर लिखकर लेना है. अब ये स्क्रीन है इसलिए स्क्रीन में ठीक से राइटिंग नहीं आ पाती. तो आपको इस तरीके से ये जैसे के वैसे लिख कर लेना है. उसके ऊपर बस डार्क करना है आपको. देन नेक्स्ट है पर्यावरण. पर्यावरण यानी कि होता है इन्वायरमेंट. हमारा इन्वायरमेंट किस तरीके से हो चुका है आजकल? हमारा इन्वायरमेंट है वो बहुत ही ज्यादा गंदा हो चुका है. क्यों गंदा हो चुका है? क्योंकि हम बहुत सारे व्हीकल्स वगैरह यूज करते हैं. तो अब हमें क्या करना चाहिए? हमारे इन्वायरमेंट को, हमारे पर्यावरण को सुंदर साफ सुथरा रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सूरज से हम उसकी जो प्रकाश होता है, किरणें होती है, उससे हम सोलर पैनल यूज कर सकते हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो. अगर बारिश आती है तो जो बारिश का पानी है उसे हम हमारे जो घर के पास में एक टैंक बनाना चाहिए और टैंक में वो पानी को सेव करना चाहिए. जिससे क्या होगा? वो पानी आगे जाके साफ होकर हम उसे यूज कर सकते हैं हमारे घर के काम के लिए, कपड़े धोने, बर्तन घसने, नहाने के लिए. इस तरीके से हमें कचरे को हमेशा सही जगह डंप करना चाहिए या फिर हम उसका खाद भी बना सकते हैं. जो भी हमारा किचन वेस्ट निकलता है उस खाद को हम यूज करके हमारे गार्डन में यूज कर सकते हैं. हमें हो सके तो हमारे घर के आजू बाजू ग्रीनरी रखनी चाहिए इस तरीके से. और हम हमारे घर के पास पाउंड वगैरह उसमें भी कचरा ना फेंक के उसे क्लीन और ग्रीन रखना चाहिए. बचाना है यानी कि वी शुड सेव द इन्वायरमेंट. बचाना यानी कि सेव. अब हमें सेव किस चीजों से करना है? लाइक यू कैन सी हियर. यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है कारखाना. कारखाने से क्या हो रहा है? कारखाने से धुआं निकल रहा है. तो हमें इसका कुछ क्या करना है? सॉल्यूशन. इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है कि जो एयर है, पोल्यूटेड एयर है, उस एयर को फिल्टर करके जितना हो सके उतना फिल्टर करके छोड़ा जाए. और क्या होना चाहिए?
और इसका एक सॉल्यूशन है, जो भी कारखाने होते हैं, ये जो इनकी चिमनी है जिससे धुआं निकल रहा है, इससे बहुत ज्यादा लॉन्ग रखा जाता है। क्यों लॉन्ग रखा जाता है? क्योंकि ये जितना ज्यादा ऊंचा होगा तो उतनी ही ऊंचाई पे क्या जाएगा? धुआं जाएगा। तो वो धुआं इधर इस साइड नीचे नहीं आएगा, और धुआं तो हल्का होता है तो वो ऊपर की तरफ ही उठता जाएगा इस तरीके से। तो क्या होता है, जो धुआं होता है कारखाने का, उससे हमारी जो बर्ड्स होते हैं, हमारे बर्ड्स को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम जाती है। हमारे बर्ड्स को उड़ने में दिक्कत होती है, पूरा डार्क डार्क दिखता है। अब यहाँ पे क्या लगे हैं? स्पीकर्स लगे हैं। जैसे कि आपने देखे होंगे बहुत ही जगह पे स्पीकर्स लगाए जाते हैं, और जोरों जोरों से शाम सुबह भैं 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 करके चिल्लाया जाता है। आपने आपके आजू बाजू देखे ही होंगे। तो ये स्पीकर्स क्या है? बैन है। वी शुड नो। अगर समझ जाइए, यहाँ पर एक स्पीकर है, यहाँ दिन रात स्पीकर बजता है। अब आपको पता है कि ये स्पीकर की आवाज सबसे ज्यादा पहले इस फर्स्ट घर पर सबसे ज्यादा लाउडली जाएगी, उसके बाद आगे आगे जाकर ये आवाज धीरे धीरे कम होने लगेगी। लेकिन जो इस एरिया में जो रहते हैं, उनको कितना ज्यादा नॉइस पोल्यूशन होगा। नॉइस पोल्यूशन यानी कि ध्वनि प्रदूषण कितना ज्यादा होगा। सपोज यहाँ पर अगर कोई छोटे छोटे बच्चे हैं, तो उनके कानों में कितना बुरा मेंटली इफेक्ट पड़ेगा, और उनको बहुत ही बेकार लगेगा। अब गाड़ियों गाड़ियों से क्या होता है? गाड़ियों से बहुत ही ज्यादा पोल्यूशन होता है। पोल्यूशन क्या होता है? गाड़ियों से बहुत ही ज्यादा पोल्यूशन होता है। इससे धुआं तो निकलता ही है, उससे और साउंड पोल्यूशन भी होता है, क्योंकि अगर जब ट्रैफिक हो तो लोग हॉर्न मारते हैं। और क्या है, यहाँ पे जो कारखाना है, यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ पे जो गंदा पानी है वो भी यहाँ की रिवर पर छोड़ा जा रहा है। नाउ आई वॉन्ट टू टेल यू, अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि जैसे कि आपको दीपावली में बहुत ही ज्यादा ज्ञान दिया जाता है। किस बात का ज्ञान दिया जाता है? कि पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए, या वी एग्री अबाउट दैट, कि हमें पटाखे नहीं जलाने चाहिए, या फिर हमें पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए। लेकिन वी आर हिंदू, ओके। और जो हमारे क्या बोलते हैं, दीपावली होता है, वही हमारा बहुत ज्यादा बहुत अच्छा मतलब बहुत बड़ा त्योहार होता है। तो आपको अगर कोई ज्ञान दे कि दीपावली पे फटाके ना फोड़े, तो ऑब्वियसली यू शुड बर्न द क्रैकर्स, बट स्मॉल इन और लेस क्वांटिटी। आप फोड़ो, पर सेफली। आपके साथ में जो बड़े होना चाहिए, आपके मम्मी पापा सामने होने चाहिए। और अगर आप छोटे हो तो आपको बहुत ही छोटे छोटे ही पटाखे जलाने चाहिए, जैसे कि फुलझड़ी हो गई, फुलझड़ी, अनारदाने, वैसे वाले चमकीले पटाखे आप कर सकते हो। क्योंकि क्या होता है, हमारे पटाखे से पोल्यूशन होता है, मैं ये मानती हूँ। लेकिन न्यू ईयर पे भी लोग पटाखे फोड़ते हैं, पर वहां पर कोई तब नहीं बोलता कि न्यू ईयर पे पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए, कि ऐसा ऐसा होता है। और गाड़ियों में गाड़ियां जो जो इतना ज्यादा पोल्यूशन के बारे में अगर बोलता है, तो उसे पैदल चलना चाहिए, साइकिल यूज करनी चाहिए। तो हमें जो अच्छा लगे वो हमें करना चाहिए। हमारा त्योहार है, हमें अच्छे से मनाना चाहिए, क्योंकि वो साल में एक बार ही आता है। क्योंकि जब कोई सरकार में जीतता है कोई पॉलिटिशियन, तो वो क्या करते हैं? वो पटाखे फोड़ते हैं। जब न्यू ईयर आता है तो पटाखे फोड़े जाते हैं।
और शादियां होती है तो पटाखे फोड़े जाते हैं, हर आजकल इसमें फोड़े ही जाते हैं। तो पोल्यूशन ना सिर्फ पटाखों से होता है, पोल्यूशन होता है गाड़ियों से, कारखानों से, है ना, तो उन्हें पैदल भी चलना चाहिए। नेक्स्ट हमारी जो है यहां से पोयम स्टार्ट होती है। प्रकृति कहती है, प्रकृति कहती है, हम इस पोयम को रीड करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो पे क्या देखेंगे, पोयम हम पोयम के क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। प्रकृति कहती है, प्रकृति यानी कि नेचर, ये आप देख सकते हैं जैसे कि पहाड़, बादल, फूल, पौधे, हमारा सन, हमारी पूरी धरती, नदी, तालाब, ये सब क्या है, हमारे एनवायरमेंट का पार्ट है, ये हमारी प्रकृति का हिस्सा है। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा है, प्रकृति हमसे कुछ कहती है, हमें कुछ समझाती है, क्या, आओ पढ़ें। तो हमारी जो प्रकृति है वो हमें कुछ मैसेज देने का काम करती है। Environment want to tell something and environment telling something in every way. What she want to tell, let's see. So let's see. पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। तो पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। तो यहाँ पे जो हमारे पर्वत है, पर्वत कैसा है, पर्वत हमेशा कहते हैं कि जो अपना सर है बिल्कुल ऊंचा कर कर तुम ऊंचे बन जाओ, बिल्कुल ऊंचे आओ, अपने लाइफ में ऐसा कुछ काम करो और बिल्कुल मेरी तरीके से, जिस तरीके से मैं हाइटेड हूँ, ऊंचा हूँ, उस तरीके से तुम भी बिल्कुल ऊपर आ जाओ। सागर कहता है लहराकर, सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। तो सागर जो हमें कहते हैं वो हमें कहते हैं कि जैसा मैं गहरा हूं, जैसा मैं गहरा हूं, मैं जितना डीप हूं, अंदर कितनी गहराई रहती है, अगर एक पत्थर डाले तो वो नीचे कहाँ जाके बैठेगा हमें खुद नहीं पता। तो सागर कहता है मैं जैसा गहरा हूं वैसा तुम भी डीपली गहरे हो जाओ और उस तरीके से सोचो। देन नेक्स्ट है, समझ रहे हो क्या कहती है, उठ उठ गिर गिर तरल तरंग, भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। समझ रहे हो क्या कहती है, उठ उठ गिर गिर तरल तरंग। तो ये जो है हमारी, ये क्या है, जो लहरें है वो उठ रही है। भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। तो यहाँ पे लहरें हमें क्या समझाती है, जिस तरीके से मैं उठ उठ कर गिर गिर तरंग की तरह बिल्कुल चलती जाती हूँ, उस तरीके से तुम भी अपने मन में भर लो कि मीठी मीठी मृदुल उमंग, और तुम अपने अंदर जोश जगा लो, उमंग बिल्कुल मीठी मीठी सी, यानी कि स्वीट स्वीट सी। नेक्स्ट है, धरती कहती, धरती कहती धैर्य न छोड़ो, कितना ही हो सिर पर भार, नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। अब यहाँ पे धरती क्या कहती है,
धरती ये हमें समझाती है कि तुम्हारे लाइफ में कितना भी बोझ हो तुम सहो, लेकिन जो हमारा आसमान है वो कहता है तुम इतना फैल जाओ कि तुम उस सारे